हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दी साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट या स्वामी मुकुंद नंदा बुक के बारे में। अक्सर एक सरकारी स्कूल में टीचर था। उम्र कोई 35 के आसपास दिखने में साधारण, लेकिन दिमाग काफ़ी तेज। स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाना उसे पसंद था, लेकिन उसकी खुद की लाइफ में साइंस कम और स्ट्रेस ज़्यादा था। घर की टेंशन, बच्चों की शरारतें, सैलरी का रोना और ऊपर से स्कूल का पॉलिटिक्स, सब कुछ उसे अंदर से खा रहा था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसकी नज़र पॉटर सड़क किनारे एक बुक स्टॉल पर पड़ी। यूं ही देखने लगा, तभी एक किताब ने ध्यान खींच लिया। माइंड मैनेजमेंट की। विज्ञान स्वामी मुकुंदानंद नाम ही ऐसा था कि अक्षर ने बिना सोचे समझे किताब उठा ली। मन में उम्मीद थी कि शायद इसमें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उसकी उलझी जिंदगी को कुछ क्लैरिटी मिले। रात को घर आकर उसने किताब खोली। पहला चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग द माइंड्स। नेचर मन को समझो, तभी उसे कंट्रोल कर पाओगे। ये तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अक्षर ने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि ये सिर्फ किताब के पन्ने नहीं है, बल्कि उसके ही दिमाग के अंदर झांकने की एक खिड़की खुल रही है। उसे अपने दिन याद आए जब क्लास में बच्चा कोई अजीब सा सवाल पूछता और उसका दिमाग गुस्से से भर जाता। जब प्रिंसिपल बिना वजह डांट देता और वो घंटों उसी बारे में सोचता रहता। क्नॉइस जब घर में बीवी कोई छोटी बात कह देती और वो उस पर हफ्तों को सा करता। किताब में लिखा था, एक अच्छी तरह से प्रबंधित मन एक आंतरिक शांति और उत्पादकता की दिशा में जाता है, जबकि एक अन्य प्रबंधित मन का निर्माण होता है और क्रोध और दुख का कारण बनता है। मतलब, अगर तुम अपने मन को सही तरीके से मैनेज करो तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर दिमाग अनकंट्रोल्ड है तो बस उलझन ही उलझन। अक्षर ने सोचा, क्या मेरा दिमाग भी आउट ऑफ कंट्रोल है? उसने खुद को एनालाइज करना शुरू किया। जब कोई बच्चा क्लास में शरारत करता तो वो तुरंत चिढ़ जाता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने यह मान लिया था कि बच्चा उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि बच्चा बस बोर्ड हो या फिर उसे पढ़ाई समझ में ना आ रही हो। जब घर में बीवी कोई टोकती तो वह भड़क जाता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यह थॉट बैठा था कि उसे हमेशा सही रहना है। नॉइस, लेकिन अगर वो सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखे तो शायद चीजें इतनी बड़ी ना लगे। अक्षर को समझ आया कि उसका माइंड एक ऑटो पिलॉट मोड में चल रहा है। जब भी कोई सिचुएशन आती, उसका दिमाग बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता। तो सोल्यूशन क्या है? उसने खुद से पूछा। किताब ने जवाब दिया, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। ऑब्जर्व यूर थॉट्स बिफोर द कंट्रोल यू। मतलब, सबसे पहले तो खुद को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई थॉट आए उसे पकड़ो, देखो कि वह कहां से आया और फिर तय करो कि तुम्हें उस पर रिएक्ट करना है या नहीं। अक्षर को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट खोल लिया। अगले दिन स्कूल में उसने ये टेक्निक आजमाने का फैसला किया। क्लास में एक बच्चा, समीर, हमेशा शरारत करता था। अक्षर को उस पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज जैसे ही समीर ने कुछ शैतानी की, अक्षर ने खुद को रोक लिया। उसने अपने गुस्से को ऑब्जर्व किया। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या यह वाकई इतनी बड़ी बात है? फिर उसने सोचा, क्या मैं इससे किसी और तरह से डील कर सकता हूं? गुस्सा करने के बजाय उसने समीर से कामली पूछा, क्या तुम बोर हो रहे हो? समीर चौंक गया। शायद पहली बार किसी टीचर ने उससे यह पूछा था। हाँ सर, ये चैप्टर बहुत मुश्किल लग रहा है। अक्षर को समझ आ गया, यह बच्चा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, यह बस परेशान था। अगर यह बात उसे पहले समझ आती तो शायद वह इस बच्चे को कई बार बेवजह डांटने से बच जाता। अक्षर ने मन ही मन सोचा, शायद सच में माइंड को मैनेज करना ही जिंदगी को मैनेज करने की पहली की है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या वह सच में अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएगा या फिर से पुराने पैटर्न्स में लौट जाएगा? अक्षर के लिए यह एक नया एक्सपीरियंस था। उसने पहली बार अपने माइंड को ऑब्जर्व किया था और फर्क भी महसूस हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह बस शुरुआत है। माइंड मैनेजमेंट की यह जर्नी अभी लंबी थी। उसी एक्साइटमेंट के साथ रात को उसने फिर से किताब खोली और अगले चैप्टर पर आ गया, फोर एस्पेक्ट्स ऑफ दी
माइंड किताब में लिखा था कि माइंड के 4 हिस्से होते हैं: थॉट्स, डॉट, इमोशंस, डिजायर्स, ऑनर, अटैचमेंट। अगर इन चारों को सही से समझ लिया जाए तो दिमाग को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। अक्षर को ये कॉन्सेप्ट कुछ एब्स्ट्रैक्ट लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रैक्टिकली उसकी लाइफ में कैसे काम करेगा, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। सबसे पहला एस्पेक्ट था थॉट्स। किताब में लिखा था कि हमारी लाइफ में जो भी होता है उसका बेस हमारे थॉट्स होते हैं। जैसे कोई छोटा सा थॉट, मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बड़ा होकर हमारी पूरी पर्सनालिटी बना सकता है। अक्षर ने सोचा कि क्या यह उसके साथ भी होता है। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार स्कूल में जॉब ज्वाइन की थी तब वह कितना एक्साइटेड था। हर बच्चे को अच्छे से पढ़ाना चाहता था, क्रिएटिव तरीके ढूंढता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे। स्टूडेंट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये स्कूल का सिस्टम बहुत बेकार है, कोई मेरी मेहनत की कदर नहीं करता। धीरे धीरे ये थॉट्स उसकी आदत बन गए। अब वह खुद ही अस्यूम करने लगा कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए उसे एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। किताब में लिखा था, यूअर थॉट्स शेप यूअर रियलिटी। मतलब अगर तुम बार बार नेगेटिव सोचोगे, नॉइस तो तुम्हारी दुनिया भी नेगेटिव ही लगेंगी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अगर माइंड सेट बदल दो तो शायद दुनिया भी बदल जाए। अक्षर ने ठान लिया कि वह अपने थॉट्स पर ध्यान देगा। अगले दिन उसने कॉन्शियसली नोटिस किया कि वह कितनी बार नेगेटिव सोचता है। जैसे ही कोई स्टूडेंट गलती करता, उसके दिमाग में तुरंत आता, ये कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका, क्या ये सच में कभी नहीं सुधर सकते? क्नोइसिया, मैं बस ऐसा मान रहा हूं। फिर उसने खुद को फोर्स किया कि वह कुछ डिफरेंट सोचे। शायद ये गलती की, लेकिन अगली बार बेहतर करेगा। इतनी छोटी सी चीज, लेकिन अक्षर को महसूस हुआ कि उसका मूड हल्का हो गया। दूसरा एक्सपेक्ट था इमोशंस। किताब में लिखा था कि इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। सही इमोशंस से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर इमोशंस अनकंट्रोल्ड हो तो जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। अक्षर को यह बात बहुत रिलेटेबल लगी। उसने सोचा कि कैसे वह गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में रहता है। जब कोई स्टूडेंट गलती करता तो उसे इरिटेशन होती। जब प्रिंसिपल कुछ सुनाता तो उसे गुस्सा आता। जब घर पर कोई बात होती तो वो डिप्रेस्ड हो जाता। क्या मैं अपने इमोशंस के गुलाम बन चुका हूं? किताब में सोल्यूशन भी था, दो ना सुप्रेस इमोशंस, लर्न टू मैनेज। थीम मतलब इमोशंस को इग्नोर मत करो, बल्कि उन्हें समझो। अक्षर ने ट्राई किया क्नॉइस। अगले दिन जब क्लास में एक बच्चा बार बार डिस्टर्बिंग कर रहा था तो अक्षर को इरिटेशन हुई, लेकिन उसने उस इरिटेशन को ऑब्जर्व किया। मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूं? फिर उसे समझ आया, उसे इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह चाहता था कि क्लास स्मूथली चले। मतलब गुस्सा सिर्फ एक सिग्नल है कि मैं चाहता क्या हूं। ये सोचते ही वह कुछ शांत हो गया। उसने गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय कलमली बच्चे से पूछा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? बच्चा चौंक गया। शायद उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि टीचर इतना पेशेंस दिखाएगा। हाँ सर, ये कुछ मुश्किल लग रहा है। अक्सर समझ गया कि इरिटेशन का कारण बाहर नहीं था, बल्कि उसके अंदर था। अब तीसरा एस्पेक्ट, डिजायर्स। डिजायर्स अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अक्षर ने सोचा, क्या मेरी डिजायर्स मुझे कंट्रोल कर रही है? उसे एहसास हुआ कि उसे हमेशा वैलिडेशन चाहिए होता था। अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वह खुश हो जाता, लेकिन अगर कोई उसकी गलतियां निकालता तो वो डिप्रेस्ड हो जाता। मतलब उसकी खुशी पूरी तरह दूसरों के हाथ में थी। किताब में लिखा था, ट्रू हैप्पीनेस कम्स ऑफ व्हेन यू डिजर्व द राइट थिंग्स। मतलब हैप्पीनेस उन चीजों से नहीं आनी चाहिए जो बाहर की दुनिया पर डिपेंड करती है। अक्षर ने सोचा कि क्या वह अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर सकता है। उसने एक छोटी चीज से शुरुआत की। जब प्रिंसिपल ने उसके काम में एक कमी निकाली तो वह पहले की तरह दुखी होने वाला था, लेकिन इस बार उसने सोचा, क्या मेरी खुशी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करनी चाहिए कि कोई मेरी तारीफ करे? फिर उसने खुद से कहा, मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूं।
क्योंकि ये मेरा पैशन है, ना कि इसलिए कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। इतनी छोटी सी बात, लेकिन उसे अंदर से आज़ादी महसूस हुई। अब बारी थी चौथे और आखिरी एस्पेक्ट की, अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। अक्षर को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने सोचा कि वह किन चीज़ों से अटैच्ड है। उसे याद आया कि जब वह पहली बार टीचर बना था, तब वह बहुत आइडियलिस्टिक था। उसे लगता था कि हर स्टूडेंट को परफेक्ट बनाना उसका काम है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगी। क्या मैं एक अनरियलिस्टिक अटैचमेंट में फंसा हुआ था? किताब में लिखा था, अटैचमेंट डज नॉट मीन लव, रियल लव इज फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। मतलब, अगर तुम सच में किसी चीज से प्यार करते हो, तो उसे बिना एक्सपेक्टेशंस के करो। अक्षर ने सोचा कि वह बच्चों को पढ़ाने से प्यार करता है, लेकिन अगर वह उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेगा, तो वह सिर्फ दुखी ही होगा। अगले दिन उसने एक नई अप्रोच अपनाई। जब स्टूडेंट्स ने गलतियां की, तो उसने गुस्सा करने के बजाय खुद को रीमाइंड किया, मेरा काम है उन्हें गाइड करना, ना कि उन्हें फोर्स करना कि वे परफेक्ट बने। उसने बच्चों को गालमली समझाया, और पहली बार उसने देखा कि स्टूडेंट्स भी उससे खुलकर बात करने लगे थे। अक्षर को एहसास हुआ कि माइंड के ये चार एस्पेक्ट्स, थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स और अटैचमेंट्स, उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो इन पर कंट्रोल करना सीख रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे की जर्नी और भी गहरी होने वाली थी। अक्सर अब धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि उसका नजरिया बदलने लगा है। पहले जहां हर छोटी बात पर फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, अब वह चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता। लेकिन माइंड मैनेजमेंट की यह जर्नी आसान नहीं थी। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने अचानक एक मीटिंग बुला ली। जैसे ही अक्सर स्टाफ रूम पहुंचा, माहौल कुछ टेम्स था। प्रिंसिपल ने ठंडे लहजे में कहा, अगले हफ्ते से हर टीचर को एक एक्स्ट्रा पीरियड लेना होगा, क्योंकि स्टाफ कम है। अक्षर का दिमाग तुरंत भड़क गया। पहले ही इतना काम है, ऊपर से ये नया लोड। दूसरे टीचर्स भी नाखुश थे, कुछ धीमी आवाज में शिकायत कर रहे थे। अक्षर के मन में आया कि वह भी प्रिंसिपल से बहस करें, नॉइस। लेकिन तभी उसे किताब की बात याद आई, ऑब्जर्व योर इमोशंस बिफोर रिएक्टिंग। उसने खुद को रोका, लेकिन सवाल यह था कि अब क्या करें? क्या चुपचाप सह ले या फिर रिएक्ट करे? रात को घर आकर उसने फिर से किताब खोली और पढ़ने लगा। इंटेलेक्ट की भूमिका, क्नॉइस। किताब में लिखा था कि सांड सिर्फ इमोशंस और डिजायर्स के हिसाब से डिसीजंस लेता है, तो वह कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकता। दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। अगर तुम्हारा इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, तो वह तुम्हारे माइंड को गाइड कर सकता है। लेकिन अगर इंटेलेक्ट कमजोर है, तो तुम्हारा मन तुम्हें इधर उधर भटकाएगा। अक्षर को यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने सोचा कि अब तक उसका इंटेलेक्ट कितना वीक था। जब भी कोई सिचुएशन आती, वो बस इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करता। गुस्सा आता तो लड़ लेता, डर लगता तो चुप हो जाता, खुशी मिलती तो बिना सोचे समझे डिसीजंस लेता। मतलब, अगर मुझे अपनी लाइफ में सच में बदलाव चाहिए, तो सबसे पहले मुझे अपने इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। लेकिन सवाल था, इंटेलेक्ट को स्ट्रांग कैसे किया जाए? किताब में जवाब था, बुद्धि को ज्ञान से सशक्त बनाए, जो पवित्र ग्रंथों से प्राप्त होता है। मतलब, सही नॉलेज से ही इंसान अपने इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बना सकता है। अक्सर को समझ आ गया कि उसे सिर्फ इमोशंस के भरोसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। उसे नॉलेज से अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। अगले दिन उसने अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। स्टाफ रूम में कुछ टीचर्स प्रिंसिपल के फैसले को लेकर बड़बड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि यह नाइंसाफी है, तो कोई कह रहा था कि हमें विरोध करना चाहिए। अक्सर सोचने लगा, ये लोग भी वही कर रहे हैं जो मैं करता था, बस इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। अब उसने खुद से पूछा, अगर मेरा इंटेलेक्ट स्ट्रांग हो नॉइस, तो मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा? उसने कामली सोचा, प्रिंसिपल ने यह फैसला क्यों लिया? फिर उसे समझ आया, स्कूल में स्टाफ कम है और बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मतलब, प्रिंसिपल का इरादा बुरा नहीं है, बस उनका तरीका सही नहीं लग रहा।
अब अक्षर ने दूसरा सवाल किया, क्या सिर्फ रिएक्ट करने से कोई फायदा होगा? शायद नहीं, तो सही तरीका क्या हो सकता है? अब उसका इंटेलेक्ट काम कर रहा था। अक्षर ने फैसला किया कि वह प्रिंसिपल से कलमली बात करेगा, लड़ने या कंप्लेंट करने के बजाय एक लॉजिकल सॉल्यूशन देगा। शाम को जब प्रिंसिपल ऑफिस में अकेले थे, अक्षर उनके पास गया। सर, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ, बोलो। अक्षर ने शांत स्वर में कहा। सर, हम समझते हैं कि स्टाफ कम है और बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा वर्कलोड ले तो क्वालिटी भी तो इफेक्ट होगी। क्यों ना हम एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन सोचें? प्रिंसिपल थोड़े सरप्राइज दिखे। क्या सोल्यूशन हो सकता है? अक्षर ने कलमली कहा। हम किसी तरह टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर हम स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी का भी कुछ एक्सपोजर दे सकते हैं। प्रिंसिपल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ये एक अच्छा पॉइंट है, चलो इस पर डिस्कस करते हैं। अक्षर को खुद पर गर्व महसूस हुआ। पहली बार उसने इमोशन से रिएक्ट नहीं किया। पहली बार उसने इंटेलेक्ट से सोचा और सिचुएशन को हैंडल किया। क्नॉइस उसे अब समझ आ गया था कि जब इंसान का इंटेलेक्ट स्ट्रांग होता है तो वह सिर्फ डिजायर्स और इमोशंस का गुलाम नहीं बनता, वह सोच समझकर डिसीजंस लेता है। उसने खुद से वादा किया कि अब से वह अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंटेलेक्ट को लीड करने देगा। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। अक्षर की जिंदगी अब पहले से काफी बदल चुकी थी। जहां पहले वह हर छोटी बड़ी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाता था, अब वह चीजों को समझने की कोशिश करता। माइंड मैनेजमेंट की इस जर्नी में उसने सीखा था कि उसके थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स और अटैचमेंट्स उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब उसने अपने इंटेलेक्ट को मजबूत करना शुरू कर दिया था। इससे उसे एक डायरेक्शन मिल गई थी, लेकिन अभी भी दिमाग पूरी तरह स्टेबल नहीं था। कई बार वह कोशिश करता कि रिएक्ट ना करे, पर फिर भी इमोशंस ओवर पावर कर जाते, जैसे कोई पुरानी आदत जो आसानी से नहीं छूटती। दिन स्कूल में एक बच्चा क्लास में शरारत कर रहा था। पहले तो अक्षर ने खुद को रोक लिया, लेकिन जब वही चीज बार बार हुई तो वह इरिटेशन को संभाल नहीं पाया। गुस्से में उसने बच्चे को डांट दिया। डांटने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसने वही गलती दोबारा कर दी। रात को उसने फिर से किताब खोली। नॉइस मेडिटेशन एंड माइंड ट्रेनिंग किताब में लिखा था कि अगर माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करना है तो सिर्फ अवेयरनेस या इंटेलेक्ट से काम नहीं चलेगा। माइंड को ट्रेन भी करना पड़ेगा। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को फिट रखने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। अक्षर मेडिटेशन के बारे में पहले भी सुन चुका था, लेकिन उसे लगता था कि यह सिर्फ साधु संतों के लिए है। पर किताब में लिखा था कि मेडिटेशन इज लाइक ए जिम फॉर द माइंड। मतलब जैसे बॉडी को स्ट्रैंग करने के लिए फिजिकल वर्कआउट करना होता है, वैसे ही माइंड को स्ट्रैंग करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। अक्षर को अब समझ आने लगा था कि सिर्फ अवेयरनेस रखना काफी नहीं है। अगर उसे सच में अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो उसे डेली ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन सवाल था, मेडिटेशन कैसे करें? किताब में लिखा था, शुरू करने के लिए सिर्फ 5 मिनट बैठकर अपनी सांसों को देखें। अक्षर ने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। अगली सुबह वह जल्दी उठा और अपने कमरे में एक कोना चुना। शुरुआत में उसे बहुत अजीब लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में हजारों थॉट्स आने लगे। आज स्कूल में की है और आज की है, क्या पढ़ाना है, कल प्रिंसिपल से जो बात हुई थी उस पर क्या रिएक्शन आएगा, घर के खर्चे कैसे मैनेज होंगे। मतलब दिमाग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे इरिटेशन होने लगी। क्या मेडिटेशन मेरे लिए नहीं है? लेकिन तभी उसे किताब की एक लाइन याद आई, द माइंड इज लाइक ए रेस्टलेस मोंकी, इट विल जंप अराउंड बट विथ प्रैक्टिस यू कैन मेक इट सीट स्टिल। मतलब शुरुआत में दिमाग जरूर इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होना सीखेगा। अक्षर ने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने खुद को फोर्स नहीं किया कि दिमाग को खाली करें। उसने बस अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दिया, सांस अंदर सांस बाहर। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसके थॉट्स कम हो रहे थे।
माइंड पूरी तरह साइलेंट नहीं हुआ था, लेकिन पहले से शांत जरूर लग रहा था। 5 मिनट के बाद उसने आंखें खोली। उसे एक अजीब सी हल्केपन की फीलिंग हुई, नॉइस जैसे माइंड कुछ फ्री हो गया हो। अब उसने ठान लिया कि वह हर दिन मेडिटेशन करेगा। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 15। कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क महसूस होने लगा। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन हो जाता था, अब वह नेचुरली शांत रहने लगा। क्नॉइस एक दिन स्कूल में वही बच्चा फिर से शरारत कर रहा था, लेकिन इस बार अक्सर रिएक्ट नहीं हुआ। उसने खुद को ऑब्जर्व किया। गुस्सा आ रहा है, हाँ कुछ, लेकिन क्या गुस्सा करना सही होगा? नहीं। फिर उसने काम होकर बच्चे से बात की। तुम इतनी शरारत क्यों कर रहे हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब अक्षर को गुस्सा नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब क्लास खत्म हुई, वही बच्चा उसके पास आया और बोला, सर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसे कर रहा था। अक्सर चौंक गया। पहली बार उसने देखा कि सिर्फ शांत रहने से भी सिचुएशंस को बेटर हैंडल किया जा सकता है। मेडिटेशन ने उसे पेशेंस सिखा दिया था। अब वह हर मॉर्निंग मेडिटेशन करता। धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगी। पहले जहां वह किसी भी चीज को आधे मन से करता था, अब वह पूरी तरह फोकस्ड रहने लगा। उसे याद आया कि पहले जब भी कोई किताब पढ़ता था तो 5 मिनट बाद ही ध्यान भटक जाता था, लेकिन अब वह एक ही बार में पूरे पूरे 6 चैप्टर पढ़ सकता था। उसे समझ आया कि मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि माइंड को शार्प बनाने के लिए भी जरूरी है। अब जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती, तो वो रिएक्ट करने से पहले पॉज लेता। इमोशंस को कंट्रोल करो, इंटेलेक्ट से सोचो, और सच में उसकी लाइफ पहले से ज्यादा इजी हो गई थी। अब वह माइंड के गुलाम की तरह नहीं, बल्कि उसका मास्टर बन चुका था। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। नॉइस माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करना अभी बाकी था। की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही थी। माइंड मैनेजमेंट की इस जर्नी ने उसमें शटल लेकिन पावरफुल बदलाव ला दिए थे। अब वो पहले से ज्यादा अवेयर था, अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने लगा था। मेडिटेशन ने उसे पेशेंस और फोकस देना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी कई बार ऐसा होता कि कोई बाहरी घटना उसे डिस्टर्ब कर देती। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने अचानक अनाउंस किया कि अब से हर टीचर को मंथली रिपोर्ट बनानी होगी। ये नया काम किसी को पसंद नहीं आया। स्टाफ रूम में सब कंप्लेंट करने लगे, पहले से ही इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब ये नया झंझट अक्षर ने भी पहले इरिटेशन फील किया, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। चलो देखते हैं कि इस बार माइंड क्या करता है। उसने खुद से पूछा, क्या ये फ्रस्ट्रेशन मेरी आउटर रियलिटी से आ रही है, या ये सिर्फ मेरे परसेप्शन की वजह से? रात को घर आकर उसने फिर से किताब खोली। इंटरवीसी आउटर रियलिटी किताब में लिखा था कि दुनिया में जो भी होता है वो सिर्फ एक बाहरी रियलिटी है, लेकिन हम उसे कैसे परसीव करते हैं, वही असली गेम चेंजर होता है। तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारी आउटर रियलिटी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि तुम उसे अंदर से कैसे देखते हो। अक्सर को यह बात डीप लगी। उसने सोचा कि अब तक उसकी लाइफ कैसी थी। जब भी कोई बुरी सिचुएशन आती, वह उसे अपने ऊपर हावी होने देता। अगर कोई कुछ बुरा कहता तो पूरा दिन खराब हो जाता। अगर कोई सिचुएशन उसके फेवर में नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। मतलब उसकी हैप्पीनेस पूरी तरह बाहरी चीजों पर डिपेंड थी। लेकिन अगर सच में हैप्पीनेस अंदर से आती है, तो बाहरी चीजों का इतना असर नहीं होना चाहिए था। अक्षर ने सोचा कि इसे टेस्ट करके देखते हैं। अगले दिन जब वह स्कूल गया, तो वही डिस्कशन चल रही थी मंथली रिपोर्ट्स को लेकर। अब उसने खुद को ऑब्जर्व किया, क्या ये रिपोर्ट्स सच में इतना बड़ा इश्यू है? फिर उसने सोचा, अगर मैं इसे डिफरेंटली देखूं, तो तभी उसके दिमाग में एक नया पर्सपेक्टिव आया। शायद ये रिपोर्ट्स बनाने से मेरा खुद का टीचिंग मेथड और बेहतर हो जाए। जैसे ही उसने अपने परसेप्शन को बदला, उसका इरिटेशन अपने आप कम हो गया। अब उसे यह काम उतना बोझ नहीं लगा। उसे समझ आ गया कि आउटर रियलिटी वही थी, लेकिन उसका इंटरनल परसेप्शन बदलते ही एक्सपीरियंस भी बदल गया। अक्षर को अपनी जिंदगी के कई और मोमेंट्स याद आए जहां वह बाहरी चीजों को अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल दे चुका था। जब कोई उसकी तारीफ करता था,
तो वह खुश हो जाता था। जब कोई उसकी गलतियां निकालता था तो वह दुखी हो जाता था। लेकिन अब वह सोच रहा था, क्या मेरी खुशी इतनी फ्रजाइल होनी चाहिए कि कोई भी बाहरी फेनक्टर इसे तोड़ सके? किताब में लिखा था, सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब तुम्हारी हैप्पीनेस बाहरी दुनिया पर डिपेंड करना बंद कर देती है। अक्षर ने एक डिसीजन लिया। अब से वह अपनी इनर रियलिटी पर फोकस करेगा, आउटर रियलिटी पर नहीं। अब जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती, वो खुद से एक सिंपल सवाल पूछता, ये सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम है या मेरी परसेप्शन की प्रॉब्लम? एक दिन उसकी वाइफ ने उससे कहा, तुम हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हो, घर पर ध्यान ही नहीं देते। पहले होता तो अक्सर इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता, मैं क्या करूं, काम ही इतना बढ़ गया है। लेकिन इस बार उसने पॉज लिया। ये सिर्फ वर्ड्स है, मैं इसे कैसे परसीव करता हूं, ये मुझ पर डिपेंड करता है। फिर उसने कामली सोचा, क्या सच में मैं घर पर कम ध्यान दे रहा हूं? फिर उसने वाइफ से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह और बेटर कर सकता हूं? अब वाइफ भी कॉलम हो गई, बस कभी कभी कुछ वक्त निकालो। बस अक्षर को महसूस हुआ कि पहले तो वह इस बात को एक अटैक की तरह लेता था, लेकिन अब जब उसने परसेप्शन बदला तो ये बस एक फीडबैक लग रही थी। अब वह धीरे धीरे समझ रहा था कि लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा आउटर रियलिटी से नहीं आती नॉइस, बल्कि हमारी इनर परसेप्शन उसे बड़ा बना देती है। उसने एक और एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। वह जानता था कि उसे बारिश पसंद नहीं थी। हर बार जब बारिश होती वह चिढ़ जाता। अब फिर सड़कों पर कीचड़ होगा, ट्रैफिक होगा, कपड़े खराब होंगे। लेकिन इस बार जब बारिश हुई तो उसने खुद को फोर्स किया कि वह इसे एक नए पर्सपेक्टिव से देखे। उसने सोचा, चलो बारिश को डिफरेंटली फील करते हैं। उसने अपनी बालकनी में जाकर बस बारिश को ऑब्जर्व किया, पानी की बूंदें, ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू। फिर उसने गौर किया कि कुछ बच्चे बाहर बारिश में नाच रहे थे, खुश होकर खेल रहे थे। क्या ये बच्चे नहीं जानते कि कीचड़ होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा नहीं, बल्कि उनकी परसेप्शन अलग है? अक्सर मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि हैप्पीनेस अंदर से आती है, बाहर से नहीं। अब जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती, वो खुद से पूछता, क्या सच में ये प्रॉब्लम है या सिर्फ मेरी परसेप्शन इसे प्रॉब्लम बना रही है? और ज्यादातर केसेस में जवाब यही आता, ये बस परसेप्शन की प्रॉब्लम है। धीरे धीरे वह अपनी इनर रियलिटी को मास्टर करने लगा। अब उसे बाहर की चीजें डिस्टर्ब नहीं कर पाती थीं। अक्सर अब पहले से काफी बदल चुका था। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की उसकी आदत धीरे धीरे कम हो रही थी। मेडिटेशन और अवेयरनेस ने उसे यह समझा दिया था कि माइंड को कंट्रोल करना ही असली मास्टरी है। लेकिन फिर भी कभी कभी उसके थॉट्स इतने तेज भागने लगते कि वह उन्हें संभाल नहीं पाता, जैसे कोई वाइल्ड हॉर्स जो अचानक डायरेक्शन बदलकर उसे गिराने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन स्कूल में क्लास के बीच में ही प्रिंसिपल का पियोन आया और बोला कि प्रिंसिपल ने तुरंत बुलाया है। अक्षर का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। क्यों बुलाया होगा? कहीं किसी ने शिकायत तो नहीं कर दी? जैसे ही वह प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ा, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स दौड़ने लगे। हो सकता है कि कोई बच्चा मेरी कंप्लेंट कर रहा हो, या फिर प्रिंसिपल को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया। अगर कुछ गलत हो गया तो कहीं जॉब पर असर ना पड़ जाए। 5 मिनट के अंदर ही उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका था कि हाथ पसीने से भीगने लगे। ऑफिस में पहुंचते ही प्रिंसिपल ने कहा, अक्षर, तुम इस बार एनुअल फंक्शन की मैनेजमेंट टीम में रहोगे। अक्षर कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। बस इतनी सी बात के लिए इतना स्ट्रेस ले लिया? वो मुस्कुराया और हाँ कहकर बाहर आ गया। पर अब उसे खुद पर हंसी आ रही थी। 5 मिनट पहले तक वह सोच रहा था कि कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, और अब उसे एहसास हो रहा था कि सब कुछ नॉर्मल था। रात को घर आकर उसने किताब खोली, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड थॉट्स। किताब में लिखा था कि अगर माइंड को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। अगर तुम अपने थॉट्स को फ्रीली भागने दोगे तो वे तुम्हें एंग्जाइटी, स्ट्रेस और गलत डिसीजंस की तरफ ले जाएंगे। अक्षर ने सोचा कि यह तो उसके साथ रोज ही होता था। हर छोटी बात पर
क्नॉइस उसका दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता। अगर प्रिंसिपल ने बुलाया, कुछ गलत हो गया होगा। अगर घर में वाइफ ने टोन कुछ अलग कर लिया, शायद वो मुझसे नाराज है। अगर कोई दोस्त मैसेज का रिप्लाई ना करे, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मतलब दिमाग बिना किसी प्रूफ के ही नेगेटिव असम्पशंस बना लेता था और स्ट्रेस क्रिएट कर देता था। किताब में एक और लाइन थी, यूर थॉट्स, अरे लाइक सीड्स इफ यू लेट वीड्स ग्रो द विल टेक ओवर योर गार्डन। मतलब अगर माइंड में अनकंट्रोल्ड नेगेटिव थॉट्स आने लगे और उन्हें रोका ना जाए, तो वे धीरे धीरे पूरे दिमाग को जहरीला कर देते। अक्षर ने खुद से सवाल किया, अगर ये सच है तो मेरे अनकंट्रोल्ड थॉट्स ने मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट डाला है? फिर उसने सोचा कि कैसे कई बार उसने डिसीजंस सिर्फ फियर और एंग्जाइटी के बेस पर लिए थे। एक बार उसकी नौकरी बदलने का मन हुआ था, उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन उसका दिमाग नेगेटिव थॉट्स से भर गया था। अगर वहाँ का माहौल अच्छा ना हुआ, तो उसने वह अपॉर्चुनिटी छोड़ दी और आज तक सोचता है कि काश तब हिम्मत दिखाई होती। किताब में सोल्यूशन भी था, द ओनली वे टू कंट्रोल थॉट्स इज थ्रू डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस। मतलब सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, माइंड को डिसिप्लिन से ट्रेन करना पड़ेगा। अगले दिन उसने एक टेक्निक ट्राई करने की सोची। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो खुद से पूछता, इज दिस थॉट बेस्ड ऑन रियलिटी ऑन जस्ट माई फियर। सुबह जैसे ही वह स्कूल के लिए निकला, उसे लगा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा और वह लेट हो जाएगा। पहले होता तो वह इरिटेट हो जाता और पूरे रास्ते फ्रस्ट्रेशन में बिता देता। लेकिन इस बार उसने पॉज लिया और खुद से पूछा, क्या मैं सच में लेट होगा या ये सिर्फ मेरा फियर है? अक्षर को एहसास हुआ कि अनकंट्रोल्ड थॉट्स सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो असल में होती ही नहीं है। अब उसकी लाइफ पहले से ज्यादा पीसफुल हो गई थी। अक्षर की जर्नी अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। वह अब पहले जैसा इंसान नहीं था। जहां पहले उसका दिमाग अनकंट्रोल्ड थॉट्स, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भरा रहता था, अब वे हर चीज को काम और लॉजिकल तरीके से एनालाइज करता था। लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। माइंड मैनेजमेंट को एक दिन में आने वाली स्किल नहीं थी, इसे लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक दिन स्कूल में अचानक अनाउंसमेंट हुई कि अगले महीने एक बड़ा इंस्पेक्शन होने वाला है। सब टीचर्स परेशान हो गए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारी रिपोर्ट खराब हो जाएगी, प्रिंसिपल हमसे और ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। अक्षर ने खुद को नोटिस किया, क्या वह भी पैनिक हो रहा था? पहले होता तो वह भी घबरा जाता, लेकिन अब उसने बस गहरी सांस ली और सोचा, इंस्पेक्शन होगा तो होगा, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, तो चिंता किस बात की। ये सोचते ही उसका दिमाग शांत हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि डर सिर्फ एक इल्यूशन है। उसने यह भी महसूस किया कि बाकी लोग बिना किसी वजह के स्ट्रेस में आ रहे थे, बस इसलिए क्योंकि उनका माइंड अनकंट्रोल्ड थॉट्स से भरा हुआ था। अक्षर को एहसास हुआ कि माइंड मैनेजमेंट का असली पावर यही है, किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रहना। धीरे धीरे उसने अपनी बाकी हैबिट्स भी इंप्रूव करनी शुरू कर दी। अब वह सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बना रहा था, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा प्रेजेंट रहने लगा था। पहले वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था, आगे क्या होगा, क्या मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूं, क्या मुझे और बड़ा जॉब ढूंढना चाहिए। लेकिन अब उसने खुद को प्रेजेंट मूवमेंट में जीना सीखा दिया था। एक दिन उसकी वाइफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल तुम बहुत चेंज हो गए हो, पहले छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे, अब हर चीज को इतने काम तरीके से हैंडल करते हो। अक्षर ने हल्की मुस्कान दी और कहा, माइंड को समझना आ गया है। अब वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा था। क्नॉइस चाय पीते वक्त वह सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करता, बिना किसी दूसरी चिंता के। स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त वह पूरे दिल से पढ़ाता, बिना इस डर के कि वे कैसा परफॉर्म करेंगे। घर पर होता तो पूरी तरह वहां प्रेजेंट रहता, बिना किसी काम के स्ट्रेस के। अक्षर को अब सच में समझ आ गया था कि माइंड मैनेजमेंट का असली मतलब क्या है। आउटर रियलिटी कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगी,
स्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन असली गेम चेंजर ये है कि तुम अंदर से कैसे हो। अगर माइंड कंट्रोल में है, तो बाहर कुछ भी हो, तुम हमेशा शांत और खुश रहोगे। उसने खुद से वादा किया कि अब से वह कभी भी अपने अनकंट्रोल्ड थॉट्स को अपनी लाइफ पर हावी नहीं होने देगा। माइंड उसका मास्टर नहीं होगा, बल्कि वह अपने माइंड का मास्टर बनेगा। और इसी रियलाइजेशन के साथ उसकी जर्नी पूरी हुई। नया अक्षर अब एक पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड इंसान था। अक्षर की जर्नी एक साधारण इंसान की थी, जिसने अपने ही दिमाग को समझने और संभालने की कला सीख ली थी। उसने महसूस किया कि असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और धारणाओं से है। कि इस प्रक्रिया में उसने जाना कि अनकंट्रोल्ड थॉट्स कैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और गलत फैसलों की वजह बनते हैं, और कैसे अवेयरनेस, इंटेलेक्ट, मेडिटेशन और सही परसेप्शन से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो पहले जैसा नहीं था, जहां पहले हर छोटी बड़ी बात उसे परेशान कर देती थी। अब वह शांत और कंपोज्ड रहता। जब कोई मुश्किल स्थिति आती, तो वह रिएक्ट करने से पहले खुद को पॉज देकर सोचता, क्या यह सच में इतनी बड़ी बात है, या मेरा माइंड इसे बड़ा बना रहा है? और ज्यादातर बार उसे जवाब मिलता, यह सिर्फ मेरी परसेप्शन की प्रॉब्लम है। स्कूल में अब वह और बेहतर टीचर बन चुका था। पहले जहां स्टूडेंट्स की शरारतें उसे इरिटेट करती थीं, अब वह उन्हें समझने लगा था। जब कोई बच्चा परेशान होता, तो वो गुस्सा करने के बजाय पेशेंस के साथ उसका कारण ढूंढता। उसकी टीचिंग अप्रोच अब सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह खुद भी एक सीखने वाली जर्नी पर था। घर में भी उसकी प्रेजेंस पहले से ज्यादा महसूस होने लगी थी। पहले वह हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबा रहता था, आगे क्या होगा, करियर कितना सिक्योर है। लेकिन अब वह प्रेजेंट मूवमेंट में जीना सीख गया था। वाइफ के साथ बैठकर बातें करना, चाय की चुस्कियों का आनंद लेना, बच्चों की मासूम शरारतों पर मुस्कुराना, ये छोटी छोटी चीजें अब उसके लिए बहुत मायने रखती थीं। उसे एहसास हुआ कि असली हैप्पीनेस बाहरी सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि यह पूरी तरह से हमारे अंदर की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर माइंड कंट्रोल में है, तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें अंदर से नहीं हिला सकती। अब अगर कोई अचानक प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाता, तो उसका माइंड पैनिक नहीं करता। अब अगर वाइफ को शिकायत करती, तो वह डिफेंसिव होने के बजाय कलमली सिचुएशन को समझता। अब अगर कोई नेगेटिव थॉट आता, तो वह तुरंत खुद से पूछता, क्या यह सच में रियल प्रॉब्लम है, या सिर्फ मेरा फियर। और इस बदलाव ने उसकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।